भारत ने आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है। भारत ने वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में शर्तों के बदलाव को लेकर पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान को 90 दिनों का समय इन नोटिस के जवाब के लिए दिया गया है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जो कि पहले संयुक्त पंजाब प्रांत तक के बीच बहने वाली 6 नदियों, जिनमें सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और झेलम शामिल हैं, के पानी के बंटवारे, उसके उपयोग के तरीके एवं आपसी विवाद के निपटारे को लेकर क्या नियम तय किए जाएं, इसके लिए इस संधि में सारी शर्तों को रखा गया था। वर्तमान में पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो होते हैं, वह मात्र 3.7 बिलियन डॉलर के स्तर पर आ गए हैं। यह उसका सर्वकालिक निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की जो करेंसी यानी मुद्रा है, वह इस समय 265 रुपये $1 के प्रति चल रही है, यानी $1 का मूल्य पाकिस्तानी 265 रुपये हो चुका है। यह इसका सबसे निचला स्तर है। पाकिस्तान की एक संसदीय रिपोर्ट में सामने आया है कि इस $40 मिलियन को इकट्ठा करने के चक्कर में $63 मिलियन रुपए इसके विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए। इसके लिए साकिब निसार को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया भी जा चुका है। भारत ने आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को एक करारा झटका दिया है। भारत ने वर्ष 1960 में हुए सिंधु जल समझौते में शर्तों के बदलाव को लेकर पाकिस्तान को एक नोटिस जारी किया है। पाकिस्तान को 90 दिनों का समय इन नोटिस के जवाब के लिए दिया गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस समय काफ़ी ख़राब है और भारत ने इस नोटिस के जरिए उसे यह बता दिया है कि वह पुरानी शर्तों, जिनमें भारत का हित नहीं देखा गया था, उन्हें बराबरी के स्तर पर लाना चाहता है। सिंधु जल समझौते पर भारत में लगातार राजनीति होती आई है। भारत के विपक्षी दल लगातार यह कहते रहे हैं कि संधि करते समय भारत के हितों को देखा नहीं गया था। यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के तत्कालीन शासक फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान के साथ जो संधि वर्ष 1960 में कराची में की थी, उसमें भारत के हितों को अनदेखा कर दिया गया था। भारत ने यह नोटिस थमाते हुए पाकिस्तान से कहा है कि वह बातचीत की मेज पर आए और पिछले 62 वर्षों में एकत्र किए गए अपने अनुभव को भी साझा करे। इस पूरी संधि के बारे में जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह सिंधु जल समझौता आखिर है क्या। वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की मध्यस्थता के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसे सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना गया। दरअसल भारत और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, जो कि पहले संयुक्त पंजाब प्रांत तक के बीच बहने वाली 6 नदियों, जिनमें सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास और झेलम शामिल हैं, के पानी के बंटवारे, उसके उपयोग के तरीके एवं आपसी विवाद के निपटारे को लेकर क्या नियम तय किए जाएं, इसके लिए इस संधि में सारी शर्तों को रखा गया था। संधि के अंतर्गत नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पश्चिमी नदियां और पूर्वी नदियां। पूर्वी नदियां यानी रावी, सतलुज और व्यास, इन तीनों नदियों के पानी पर भारत को पूरा का पूरा हक दिया गया है। संधि के अंतर्गत आने वाली 6 नदियों में से 3 नदियों, जिनको पूर्वी नदियां कहा गया, उनके पानी और उनके पानी के उपयोग के तरीके पर भारत को पूरी तरीके से हक दिया गया है। यह नदियां सतलुज, रावी और व्यास हैं। इनके ऊपर भारत को पनबिजली परियोजनाएं बनाने, उनसे सिंचाई की परियोजनाएं बनाने एवं अन्य जो एग्रीकल्चरल यूज़ हैं उसके लिए उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। वहीं पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के पानी के ऊपर सभी तरीके से उपयोग करने की स्वतंत्रता दी गई है। मोटे तौर पर देखा जाए तो इन 6 नदियों के प्रवाह तंत्र की सभी नदियों का पानी मिलाकर लगभग 80% पानी के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को मिलता है, जबकि भारत को उसमें मात्र 20% पानी मिलता है। इसी बात को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता काफ़ी सालों से यह कहते आए हैं कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब किसी दबाव में आकर यह ट्रीटी साइन कर दी और भारत के हितों को अनदेखा कर दिया। भारत ने अब नोटिस भेजकर पाकिस्तान को यह जता दिया है कि पहले के समय में की गई भूलों को अब सुधार करने का वक्त आ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस संधि के अंतर्गत दोनों देशों के बीच यदि पानी को लेकर कोई विवाद भी होता है तो उसके लिए त्रिस्तरीय मैकेनिज्म यानी 3 लेवल मैकेनिज्म की स्थापना की गई है। पहले स्तर पर भारत और पाकिस्तान दोनों अपने एक कमिश्नर, जिसे इंडस वाटर कमीशन के अंतर्गत जाना जाएगा, को नियुक्त करेंगे। यह दोनों कमिश्नर किसी भी विवाद की स्थिति में सबसे पहले आपस में बात करके विवाद का निपटारा करने की कोशिश करेंगी। इसके फेल होने की स्थिति में विश्व बैंक के द्वारा नियुक्त एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाएगी, जो कि निष्पक्ष होगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। यदि यह तरीका भी फेल होता है तब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि हेग में स्थित है, उसमें मामला ले जाया जा सकता है। भारत ने अभी तक कभी भी इसमें उपजे किसी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में
नहीं पहुंचाया है, जबकि पाकिस्तान ऐसा कई बार कर चुका है। जब से यह समझौता साइन हुआ है तब से ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इन नदियों के जल को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के द्वारा इन नदियों के जल के ऊपर, जिन पर आधिकारिक रूप से भारत को हक मिला हुआ है, उस पर काम को रोकने का दबाव बनाता आया है। पाकिस्तान ने कई बार इस संधि की शर्तों का उपयोग अपनी राजनयिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। वह इस संधि की शर्तों का उपयोग अपना राजनयिक दबदबा यानी डिप्लोमेटिक तरीके से दबदबा कायम करने के लिए करता आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तुलबुल परियोजना और किशनगंगा परियोजना है। लंबे समय से यह मांग होती आई है कि पाकिस्तान के द्वारा करी जा रही इन बदतमीजियों के चलते भारत को या तो यह ट्रीटी रद्द कर देनी चाहिए या इसके अनुपात को 50 के अनुपात में बांट देना चाहिए। पाकिस्तान ने किशनगंगा परियोजना को लेकर वर्ष 2010 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में एक याचिका भी दाखिल की थी। भारत ने इस केस में वर्ष 2013 में जीत हासिल की और किशनगंगा परियोजना पर अपना काम फिर से चालू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं होता है। वर्ष 2016 में पाकिस्तान इस किशनगंगा के मामले को लेकर फिर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया। इस मामले में वर्ल्ड बैंक ने भी इसी पिछले साल मई माह में यानी 2022 मई में मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यह पहली बार है कि भारत ने इस ट्रीटी की शर्तों का उपयोग करके पाकिस्तान को नोटिस थमाया है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि यदि ट्रीटी को ख़त्म करने की नौबत आती है या इसमें कुछ बदलाव होते हैं तो पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का 1.6 मिलियन यानी 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसके पानी से सिंचित होता है। पाकिस्तान के अंदर इस नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाले पानी पर 3 बड़े बांध, 85 छोटे बांध, 19 बैराज और 12 बड़ी नहरें बनाई गई हैं। इसके अतिरिक्त इसी के पानी से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और अन्य क्षेत्रों में 7 लाख से अधिक ट्यूबवेल लगाए गए हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में फसलें पैदा होती हैं। पंजाब प्रांत पाकिस्तान का सबसे मुख्य फसल वाला प्रांत है और पाकिस्तान की खाद्य जरूरतों को पूरा करने में इसका बड़ा रोल है। ऐसे में यदि भारत इस ट्रीटी को खत्म करने की ओर जाता है या सिंधु नदी जल समझौते के अंतर्गत जा रहे प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है या अल्टर करता है तो इससे पाकिस्तान पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के अलावा बलूचिस्तान या KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा आदि प्रांत में उतनी ज़मीन कृषि के लायक नहीं है। ना ही वहाँ पर जो नदियाँ हैं वह साल भर बहती रहती हैं, यानी वहाँ की नदियाँ सदानीरा नहीं हैं। केवल पंजाब प्रांत में बहने वाली सिंध और झेलम नदियाँ ही ऐसी हैं जो 12 महीने बहती हैं। ऐसे में भारत के द्वारा ट्रीटी तोड़ने या भारत के द्वारा इस ट्रीटी से पीछे हटने पर पाकिस्तान पर काफ़ी बुरा प्रभाव होने वाला है। पाकिस्तान को ट्रीटी के टूटने पर मात्र सिंचाई की ही परियोजनाओं में नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसने कई जगह पर इस ट्रीटी के अंतर्गत आने वाले पानी पर पनबिजली परियोजनाएं यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स लगा रखे हैं। ऐसे में यदि भारत इसके प्रवाह को अल्टर यानी बदलता है तो पाकिस्तान को बिजली की भी समस्या हो जाएगी। पाकिस्तान पहले से ही बड़े स्तर पर आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं यानी विदेशी मुद्रा भंडार जो होते हैं वह मात्र 3.7 बिलियन डॉलर के स्तर पर आ गए हैं। यह उसका सर्वकालिक निचला स्तर है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की जो करेंसी यानी मुद्रा है वह इस समय 265 रुपये $1 के प्रति चल रही है, यानी $1 का मूल्य पाकिस्तानी 265 रुपये हो चुका है। यह इसका सबसे निचला स्तर है। ऐसे में पाकिस्तान की खस्ताहाल आर्थिक व्यवस्था के बीच यदि इस ट्रीटी के टूटने की नौबत आती है या पानी का प्रवाह रुकता है तो पाकिस्तान में पीने के पानी के साथ ही साथ सिंचाई, बिजली और अन्य समस्याएं भी आ जाएंगी। पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल और बांधों को लेकर लगातार राजनीति होती आई है। इसमें कई बार घोटाले भी सामने आए हैं। पाकिस्तान में वर्ष 2018 में इमरान खान के सत्ता संभालने के समय इमरान खान ने देश की जनता से आह्वान किया था कि देश में पानी की बड़ी ही सीरियस कमी है। इसके लिए पाकिस्तान में रह रहे नागरिक और पाकिस्तान के बाहर रह रहे जो पाकिस्तानी हैं वह सरकार को सहयोग करें ताकि देश में बांध बनाए जा सकें। इसके अंतर्गत $40 मिलियन एक फंड के अंतर्गत जुटाए भी गए। इस फंड को पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार ने स्थापित किया था, लेकिन इसमें बड़े घोटाले सामने आए हैं। पाकिस्तान की एक संसदीय रिपोर्ट में सामने आया है कि इस $40 मिलियन को इकट्ठा करने के चक्कर में $63 मिलियन रुपए इसके विज्ञापन पर खर्च कर दिए गए। इसके लिए साकिब निसार को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया भी जा चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इन मीडिया रिपोर्ट्स पर जवाब देते हुए यह कहा है कि यह जो मीडिया रिपोर्ट्स भारत द्वारा पाकिस्तान को नोटिस जारी करने की आ रही हैं इन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, और यह जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसमें जो पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन पर मामला चल रहा है उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। पाकिस्तान का यह भी कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के द्वारा किशनगंगा परियोजना पर उठाए गए प्रश्नों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन डिस्कस करने वाला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पहले से ही आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा पाकिस्तान आगे इस मामले को और कैसे परस्यू करता है, और भारत जहां लंबे समय से मांग उठती आ रही कि या तो इस ट्रीटी को ख़त्म कर दिया जाए या
इसको बराबर स्तर पर ले आया जाए, वह इसे आगे कैसे परस्यू करता है। भारत में केवल जनता ही नहीं बल्कि नेता भी इस बात को कह चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में उड़ी हमले के समय कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। उनका इशारा सिंधु जल समझौते की ही तरफ था। वर्ष 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि उन्होंने अपने इंजीनियर से यह कहा है कि वह देखें कि पाकिस्तान को जाने वाला अतिरिक्त पानी हम कैसे रोक सकते हैं। भारत यदि इस विषय पर गंभीर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ी समस्याएं खड़ी होने वाली हैं। आने वाले समय में यह देखने वाला होगा कि इस विषय को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बातचीत होती है और क्या भारत इतिहास में की गई अपनी भूलों को सुधारता है। देखते रहिए द पैम्फलेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।